प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ करने लगी, वसुदेव का व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके जाती और पाठशाला में जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला मार्ग में डोलती जाती। तब वे जो स्वर्ण के हो जाते उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वे बालिका सूप में सोने को जौ को फटककर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और वसुदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। वसुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजान की तरह वह कन्या जौ कहलाती जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, उस वसुदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सूप में सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां को निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण सो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गई तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्ण व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा कहा तो लड़की बोली, मेरे पिताजी, आप माता जी को लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगे, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णुवान का पूजन पाठ करो, सब दैत्यता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया। उसने माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। वसुदेव जी के प्रभाव से इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, कल्ली फल मेवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत्ता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। निज निर्मल सब पात करता, सकल मनोरथाय कृपा करो भरता, तन मन धन अर्पण जो शरण पड़े प्रभु, प्रकट तो होकर आकर द्वार पे, दीन दयाल दया निधि भक्त हितकारी, पाप तो स्वव्रता बंधहारी, सकल मनोरथाय सब संशय तारो विषय, विकार मिटाओ संतन सुखारी, जो कही आरती तेरी प्रेम से दिखावे, जिस बंधु सुनिश्चय पावे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।